एक बार जनसुराज के भी चांस देने चाहिए। जनसुराज का भी चांस देना हाँ। चाहिए। क्या लगता है कि जनसुराज आएगा तो बदलाव करेगा बांकीपुर में? उम्मीद तो है। उम्मीद है। क्या लगता है चाचा कि प्रशांत किशोर इतना हवा बनाए हुए हैं, वो जीतेंगे या 45 साल का जो वर्चस्व है बीजेपी का वो कायम रहेगा? वो तो है, सही बात है। प्रशांत किशोर भी कोई अच्छी है, जुझारू नेता है, ऐसी बात नहीं है कि हाँ वो गलत है। किला ढा देंगे 45 साल का बीजेपी का? जीत जाएंगे इस बार? नहीं, उम्मीद इस लोग का नहीं, जिस ढंग से काम हो रहा है, कर रहा है, कि उसका कोई उम्मीद माहौल आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? प्रशांत किशोर भी अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे हैं तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, आना तो चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए। 45 साल का जो वर्चस्व है बीजेपी का वो नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। नितिन नवीन जीतते आ रहे थे, नेता है। हम नहीं जानते कि वो बिहार के हैं या नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। आप नहीं जानते? चलिए आपको बता दें कि वो बिहार के ही हैं, औरंगाबाद के हैं। अच्छा, औरंगाबाद। वो बांकीपुर में वो चुनाव होना है, तो क्या लगता है कि जीतेंगे प्रशांत किशोर खड़े हो रहे हैं तो? नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, बांकीपुर विधानसभा इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर जनसुराज से घोषणा कर चुके हैं कि उम्मीदवार जो है अब वही होंगे, जिसको लेकर के अब घमासान मचा हुआ है। बीजेपी वर्सेस जनसुराज हो गया है क्योंकि प्रशांत किशोर जो है एक बड़े चेहरे जनसुराज के, और वो जो है अब मैदान में उतर चुके हैं। अब जब देखना होगा कि बांकीपुर विधानसभा में होता क्या। देखिए, बांकीपुर विधानसभा में मौजूद है, कुछ लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नाम क्या हुआ, बस इतना बता दीजिए। संभव। बांकीपुर विधानसभा में आप भी रहते हैं, मौजूद भी हैं अभी, क्या कहिएगा, किसका लहर है? बीजेपी जीतेगी जो 45 साल से उसका गढ़ माना जाता है, या जनसुराज जो प्रशांत किशोर नए नए आए हैं? क्या आपको क्या लगता है कि जनसुराज प्रशांत किशोर आएंगे? अभी तो देखिए बीजेपी है तो बीजेपी ही आएगा। बीजेपी ही आएगा। हाँ। जब प्रशांत किशोर इतना हवा बना रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो नहीं आएंगे? देखिए वो तो वोटिंग के बाद ना पता चलेगा कौन जीता कौन हारा, वो वोटिंग होगा तब ना। आप किसको वोट देंगे? आप लोग तो जैसे अच्छा, नहीं बताएंगे, छोड़िए। अच्छा, कौन बढ़िया काम करेगा? बीजेपी काम करेगा बढ़िया या जनसुराज? अभी तो बीजेपी काम नहीं कर रहा है, तो झूठ बोल रहे हैं जीतने के बाद। हाँ, एक बार जनसुराज के भी चांस देने चाहिए। जनसुराज का भी चांस देना हाँ। चाहिए। क्या लगता है कि जनसुराज आएगा तो बदलाव करेगा बांकीपुर में? उम्मीद तो है। उम्मीद है। प्रशांत किशोर खड़े हो रहे हैं, तो लगता है कि जीतेंगे? हाँ, काहे नहीं जीतेंगे, यदि जनता चाहेगी तो जीतबे करेंगे। 45 साल से गढ़ माना जाता है बीजेपी का। हाँ, तो जरूर जीतना नितिन चाहिए। नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तो वो बनने से तो बहुत कुछ आदमी बनता है, मगर कोई काम नहीं करता है अभी। कोई काम नहीं करता। नहीं, जीतने के बाद कोई काम नहीं करता। वो पैसे वाला के लिए पैसे वाला होता है, गरीब के लिए नहीं होता है। गरीब के लिए नहीं होता है। चलिए, एक और चाचा वहाँ पे हैं। क्या लगता है चाचा कि प्रशांत किशोर इतना हवा बनाए हुए हैं, वो जीतेंगे या 45 साल का जो वर्चस्व है बीजेपी का वो कायम रहेगा? वो तो है, सही बात है। प्रशांत किशोर भी कोई अच्छी है, जुझारू नेता है, ऐसी बात नहीं है कि हाँ वो गलत है। किला ढा देंगे 45 साल का बीजेपी का? जीत जाएंगे इस बार? नहीं, उम्मीद इस लोग का नहीं, जिस ढंग से काम हो रहा है, कर रहा है, कि उसका कोई उम्मीद माहौल आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? प्रशांत किशोर भी अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे हैं तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, आना तो चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए। 45 साल का जो वर्चस्व है बीजेपी का वो नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। नितिन नवीन जीतते आ रहे थे, वो तो है, तो उससे क्या है, काम करेंगे प्रशांत किशोर लगता है? हाँ, उम्मीद तो है। नया नया है, जब वो अच्छे गिनती में आ रहे हैं, और नया नया कोई भी आता है तो नया कोई भी करबे काम करेंगे। करता है। क्या लगता है, आप तो थोड़ा उम्रदराज लग रहे हैं, 45 साल का जो वर्चस्व है बीजेपी का, जो किला बनाया हुआ है, वो प्रशांत किशोर एक बार में गिरा देंगे किला? देखिए, अभी ये कुछ नहीं कहा जाता है। अब बीजेपी मानते हैं, आप लोग भी लाया उम्र के हैं, जान रहे हैं। कहते हैं लोग कुंची से वोट देने के लिए हम आज़ाद हो गए, लेकिन आज़ाद का आदमी होगा, यहाँ तो आदमी गुलाम ही रहता है। या आप ही लोग पढ़े लिखे नेता लोग के लड़का बच्चा पढ़ेगा प्राइवेट स्कूल, और जो ईंटा पत्थर रहेंगे उसको सरकारियों में जगह नहीं, लिखाने के लिए भी जाएगा तो कहेगा बाबू तो सीट नहीं है, जा। कोई नेता को गोड़ पकड़ने पड़ता है ना। आप लोग तो देश आज़ाद कहाँ से, गुलामी हम लोग हैं।
लगता है कि प्रशांत किशोर इस बार आएंगे, बांकीपुर में काम करेंगे? देखिए एक चीज है, मैंने हम क्या कहेंगे, लेकिन इस बार जो है आदमी तो बहुत कुछ बोलता है, नहीं बोल, लेकिन हमको जैसा अंदाज लगता है अभी माहौल में घूरने उड़ने के बोलने के लिए, तो आप भी लगा दिए कुछ बोलना ही है, लेकिन कुछ न कुछ हमारे नज़र में लग रहा है कुछ न कुछ बदलाव होगा। बदलाव होगा? हाँ यानी जरूर आपका कहने का मतलब है कि 45 साल का किला ढहेगा? हाँ कुछ न कुछ बदलाव होगा। आप कहिए क्यों राशन कार्ड जो है जीत गया बंद, हम लोग को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, सरकार तो अपन कुर्सी देख रहा है लेकिन वृद्धा पेंशन का बंद, ये सब को देखने न पड़ता है, मुंह से बोलने से नहीं न होता है, करने से नहीं होता है। बिल्कुल। चलिए, आप भी हुआ है, अभी बताइए प्रशांत किशोर आएंगे इस बार की नहीं? हम यहाँ के नहीं है तो क्या कहें। तो लगता है कि प्रशांत किशोर कैसे नेता, बिहार के तो है ना? बिहार के कैसे नेता है? हम नहीं जानते कि वो बिहार के हैं या नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। आप नहीं जानते? चलिए आपको बता दें कि वो बिहार के ही हैं, औरंगाबाद के हैं। अच्छा, औरंगाबाद। वो बांकीपुर में वो चुनाव होना है, तो क्या लगता है कि जीतेंगे प्रशांत किशोर खड़े हो रहे हैं तो? नहीं जीतेंगे। आप भी इधर हैं, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जीतेंगे बांकीपुर से खड़े होंगे तो? हाँ, कहा नहीं जीतेंगे? जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। 45 साल का जो किला है बीजेपी का उड़ा जाएगा। 45 साल से जीतते आ रही थी बीजेपी, गढ़ माना जा रहा था, नितिन नवीन जीत रहे थे। अब क्या कहें हम इसके बारे में, हम इस बार लेकिन प्रशांत किशोर आएंगे? हाँ जरूर आएंगे। क्या है कुछ प्रशांत किशोर में अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा क्या लगा, बोली विचार व्यवहार सब अच्छा ही लग रहा है कि नहीं? लगता है काम करेंगे, आएंगे तो? अब करेंगे क्या, सब वृद्धा लोग को वृद्धा पेंशन सब बंद है, वृद्धा पेंशन बंद है, और रोजगार वाला पर ध्यान देगा तब ना। लोग कहता है कि बोले पटना चकाचक है, कहाँ पटना चकाचक? चकाचक तो है, रोड नहीं रोड है, हाँ। लेकिन गंदगी कितना है से नहीं देख रहे हैं, गंदगी कितना है से नहीं मालूम है, हाँ। उसको चकाचक बोलते हैं? चकाचक नहीं, स्टेशन पर देखते हैं पीने वाला पानी का टंकी रखा हुआ है, अब पेशाब बह रहा है उसी में पानी का टंकी रखा हुआ है, तो रिक्शा वाला ठेला वाला चाहे आम जनता वही पेशाब वाला पानी पिएगा, उसी को पटना चकाचक कहते हैं। हम तो उसको पटना चकाचक नहीं कहते हैं। आपके हिसाब से चकाचक नहीं? नहीं, मेरे नजर में नहीं है। तो प्रशांत किशोर आएंगे तो चकाचक जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। कहने का मतलब सफाई होना चाहिए हर चीज में। तो बीजेपी नहीं आएगा? अब देखिए। अच्छा, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो यही से जीत बनने से क्या होगा, बनने से क्या होगा? काम करना चाहिए। बस तब काम होना चाहिए, जो काम करेगा उसी को ना मिलेगा, काम करेगा उसी को ना मिलेगा। चलिए देखिए, बांकीपुर विधानसभा में मौजूद हैं और उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 10 तारीख को नॉमिनेशन है, 30 तारीख को वोटिंग है और 3 तारीख को जो है उसका नतीजा आ जाएगा और देखना होगा कि बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर क्या होता है। बता दें कि बांकीपुर की जनता इस बार बदलाव के मूड में है, तो देखना होगा क्या नितिन नवीन का जो उनके पिता से चली आ रही विरासत, उनके समय में रही 45 सालों से बीजेपी की जो किला है, वो क्या प्रशांत किशोर एक बार में ढा देंगे या फिर जो है बीजेपी का गढ़ मजबूत रहेगा। देखना होगा कि इसके बाद क्या होता है, क्योंकि पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।